नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। मैं हूं गुरप्रीत कौर आपके साथ। पूछता है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। चलते हैं बड़ी खबर की ओर। बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर पल आपके साथ। नमस्कार। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पर दिवालियेपन की तलवार लटक रही है और महंगाई ने हर रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए हैं। स्थिति ये बन गई है कि सब्जियों की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है यहां पर कि उसे खरीदना आम लोगों की औकात से बाहर हो चुका है और देश का खजाना लगभग खाली हो चुका है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है और हिंद महासागर में बसा ये देश कभी भी कंगाल हो सकता है। यहाँ राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों और चीन से बेतहाशा कर्ज लेने के बाद कहा जा रहा है कि ऐसी हालत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि श्रीलंका एक गहरे वित्तीय और मानवीय संकट का सामना कर रहा है और देश 2022 में दिवालियेपन की तरफ जा रहा है। देश में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। श्रीलंका की एडवोकेट इंस्टीट्यूट ने देश में महंगाई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि देश में किस कदर हाहाकार मचा हुआ है और खाद्यान्न संकट कितना गहरा हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों की कीमत में 200% से ज्यादा का उछाल हुआ है। बीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में बैगन की कीमतों में 51% का इजाफा हुआ है और देश में बैगन अब 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि लाल प्याज की कीमत 40% की वृद्धि हुई है। वहीं आलू की कीमत बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो हो गई है, जिससे श्रीलंका के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके साथ ही मिल्क पाउडर का आयात बंद होने से देश में मिल्क पाउडर की कमी भी हो चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रीलंका में भिंडी 200 रुपए किलो बिक रही है, बीन्स 320 रुपए किलो, बंद गोभी 240 रुपए किलो, गाजर 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो और कच्चे केले की कीमत 120 रुपए किलो है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में श्रीलंका की बदहाल स्थिति के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि श्रीलंका में लोगों ने खाना कम कर दिया है और अब लोग 3 की बजाय अब सिर्फ 2 वक्त का ही खाना खाते हैं। श्रीलंका में खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेना को दे दी गई है ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। श्रीलंका की आबादी महज 2.2 करोड़ है, लेकिन भारत का ये पड़ोसी देश इतिहास के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है और राजपक्षे परिवार की गलत आर्थिक नीतियों और चीन की गोद में बैठने की वजह से देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी है। श्रीलंका ने करीब $5 अरब का कर्ज चीन से लिया है और 3 दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से कर्ज में छूट देने की अपील की थी, जिसे चीन ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद से अब डर इस बात को लेकर है कि चीन कहीं श्रीलंका के जमीन पर कब्जा करना शुरू न कर दे। लिहाजा भारत के लिए भी श्रीलंका संकट एक बड़ी चिंता बन सकता है। पिछले हफ्ते श्रीलंकन मीडिया ने दावा किया था कि भारत सरकार ने श्रीलंका को $1 अरब की मदद की है, लेकिन श्रीलंका का काम इतने भर से नहीं बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में साल 2019 में पर्यटन उद्योग से $4 अरब आए थे, लेकिन कोविड आने के बाद 90% पर्यटन उद्योग धराशायी हो गया है और देश का एक बड़ा तबका जिसका पेट पर्यटन उद्योग से पलता था, उसके मुंह से निवाला छिन गया है। हालांकि अब श्रीलंका की सरकार ने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए चाय उद्योग को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या श्रीलंका इस आर्थिक संकट